for rationalizing root 5 upon root 3 minus 2, ठीक है, we multiply by denominator by, ठीक है। अगर इसको रैशनलाइज करना होगा तो डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय, ये है आपका ऑप्शन, माइनस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस 2, बी है आपका रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 3, सी है आपका 2 प्लस रूट 3 एंड बी 2 माइनस रूट 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हेलो सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। रेस्ट ऑफ प्राची, यस सर। ऑप्शन आपका क्या है? सर सी। क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन होगा। डिनोमिनेटर में हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट 3 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 अपॉन रूट 3 माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस 2 एंड रूट 3 प्लस 2। स्लाइस करने के लिए इसका कॉन्जुगेट करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक प्राची? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, आपको इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। आफ्टर रैशनलाइजेशन, सेकेंड क्वेश्चन, आफ्टर rationalization, the value of, ठीक है, the value of root 2 plus 1 upon root 2 minus 1 is, सॉल्व करिए इसको, ठीक है। ऑप्शंस ए, थ्री प्लस 2 रूट 2, ऑप्शन बी रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, ऑप्शन सी रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी। सर ऑप्शन ए। क्या होगा सत्यम? सर ऑप्शन ए होगा।
Sir, option A. ऑप्शन ए। विनीत, विनीत एंड सुहानी, आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा? अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 + 1 अपॉन √2 - 1। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट का कॉन्जुगेट करेंगे मल्टीप्लाई, तो √2 + 1 अपॉन √2 - +1। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? √2 + 1 एंड √2 + 1, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये देखो a - b और a + b, तो √2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर - b स्क्वायर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देन a + b का होल स्क्वायर में इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 - 1, यहाँ देखो 2 + 1 + 2 √2, ठीक है, अपॉन 1, 2 + 1 3, दैट इज 3 + 2 √2 अपॉन 1 का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ? विनीत, समझ में आया आपको? ओके, सुहानी आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। आपको इस प्रश्न, ये जो राशि आपको दे रहा हूँ इसको आपको क्या करना है? आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बहुत इजी है। आफ्टर थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू निकालना है। आपके पास गिवन दिया है नंबर 3/5 - √3 प्लस 2/5 + √3 is ऑप्शन ए √28/22, ठीक है, ऑप्शन बी √28/28, ऑप्शन सी 25 + √3 अपॉन 22 एंड डी 25 √25 + √3 अपॉन 22। Sir, option C. ऑप्शन C. सत्यम, सर बना रहे हैं। शिवानी आपका क्या है? Sir, बना रहे थे। ओके, बनाओ। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा ना? देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर आ रहा है क्या?
ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूला में फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 5 माइनस रूट 3 और 5 प्लस रूट 3 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे से 3, 5 प्लस रूट 3, ठीक है, प्लस 2 5 माइनस रूट 3, यहाँ देखो आएगा 15 प्लस 3 रूट 3 प्लस 5 टू 10 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 15 प्लस 10 25 प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 अपॉन 25 माइनस 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या टर्म आएगा 25 प्लस रूट 3 अपॉन 22, ठीक है। सुहानी क्लियर है, अब यहाँ तक देख लो। यस सर। ओके वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आपको सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे जो आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा, यहाँ पर आपको रैशनलाइज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट सिंपल दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अच्छा चलो, अब हम लोग निकाल रहे थे, अभी हम लोग रैशनलाइज करके सॉल्व किए। अब देखो और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर निकालना है, अब जो क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और आपके पास गिवन दिया हुआ है एक्स माइनस रूट 6, एक्स माइनस रूट 6 अपॉन प्लस रूट 2, ठीक है, इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस 4 रूट 2, ठीक है, अपॉन 1, ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन। आपको क्या करना है यहाँ पर, पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन है आपका ए है रूट 2, बी है ऑप्शन आपका रूट 3, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, ओके ठीक है। बाकी लोग राशि, राशि आपका क्या है? आ रहे हैं, 1 मिनट। Okay.
शुहानी सर बना रहे। सर √3। √3 सर √3। प्राची √3 आया आपका। सर मेरा आया √3। अच्छा ओके, शुहानी आपका आया ना। यस सर। √3 सत्यम का भी √3 आया, ठीक है। शिवानी क्या आपका √3 आया कि नहीं आया? क्या सर? प्राची सॉरी प्राची आपका √3 आया? यस सर। प्राची का आया √3? चलो देखो, और सत्यम आप लोग देखना ध्यान से, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर दो पार्ट दिया हुआ है, दैट इज x माइनस √6 अपॉन √3 प्लस 2 इक्वल टू 3√3 माइनस 4√2 अपॉन 1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लेफ्ट साइड वाले टर्म को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। इस वाले टर्म को देखना ध्यान से, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड वाले को टर्म को राइट साइड, जो राइट साइड में है ना, ये इसको ऐसे ही रहेंगे। तो देखो x माइनस √6 अपॉन, ठीक है, √3 प्लस √2, ठीक है। इसको रैशनलाइज करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन, ठीक है, √3 माइनस √2। अब देखो यहाँ पर क्या पार्ट है हमारा, x को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, फिर इसको टर्म को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा आएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ये हमारा सेट होगा, ठीक है। देखो x इंटू √3 तो हो जाएगा √3x, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा x माइनस माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, x इंटू √2 तो √2x, ठीक है, माइनस √6 एंड √3, तो इसको हम लिखेंगे √6 को हम लिखेंगे ऑल ओवर में, ठीक है, 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3। देखो 3 2 6 एंड 6 3 18, √6 इंटू √6 इंटू √3 18 हो जाएगा, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस √6 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 2 4 एंड 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है, 2 2 4 4 3 12, ओवरऑल 12 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर पार्ट, इसको देखो ये लिखता हूं मैं √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर √3x माइनस √2x माइनस, यहाँ देखो 3 इंटू 3, तो ऐसा इसको हम लिख सकते हैं 3√2, ठीक है, प्लस इसको हम लिखेंगे 2√3 लिख सकते हैं अपॉन, नीचे हमारा टर्म क्या आएगा 3 माइनस 2, ठीक है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, ये टर्म देखो √3x है, ठीक है, और यहाँ पर 2√3 है, इसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। √3x प्लस 2√3, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे माइनस √2x माइनस √2x, ठीक है, माइनस 3√2, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 2 1,
इक्वल टू, यहाँ देखो पार्ट, इसमें √3 कॉमन आएगा, √3 कॉमन आएगा तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस 2 माइनस, यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो बचेगा x प्लस 3 अपॉन 1। अगर इसको देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको रूट, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट तो चलो कॉमन लिए हैं, यहाँ पर √3 कर देते हैं, कॉमन है माइनस। अब देखो ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड का टर्म है इसको रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये ओवरऑल टर्म है। अब देखो हमारे पास राइट साइड में टर्म क्या है, इसका इक्वल टू क्या हो गया 3√3 माइनस 4√2 अपॉन 1। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों में हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में हमारा ये है, राइट साइड में हमारा ये, तो देखो यहाँ पर √3, ठीक है, √2 एंड √2 माइनस 1 एंड 1, तो देखो यहाँ पर 3 के जगह पे क्या है x प्लस 2, जब कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, देन हमारे पास क्या टर्म आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ठीक है, देन x इक्वल टू 3 माइनस 2 x इक्वल टू 1, इसको भी अगर सॉल्व करोगे x इक्वल टू 4 माइनस 3 देन x इक्वल टू 1, क्या किसी को 1 वैल्यू आया? सत्यम √3 कैसे आया आपका, देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा वैल्यू 1। प्राची देखो आप ध्यान से, सुहानी आपका √3 आया है, आपका √3 आया ना? यस सर। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व हुआ, समझ में आ गया ना कि क्या किया मैंने, लेफ्ट साइड वाले टर्म को क्या किया मैंने, रैशनलाइज किया, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टर्म आएगा उसको फाइनल टर्म हमारे पास इस तरह लाना है कि राइट साइड वाले से हमें कंपेयर करना पड़े, ठीक है, देखो कंपेयर कर दी, ठीक है, उसी के थ्रू हमारे पास आंसर मिलेगा, ठीक है, सत्यम क्लियर है? यस सर। ओके, प्राची आपका सॉल्व हो गया, नहीं हुआ था देख लो, सही है? यस सर। ओके ठीक है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, अगला क्वेश्चन भी लगभग आपको इसी तरह कंपेयर करके सॉल्व करना है, ठीक है। What are the values of x and y? Okay. फाइव क्वेश्चन देखो, ठीक है आज का। ठीक है, नोट कर लिए सारे लोग? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, what are the values of x and y if आपके पास दिया हुआ है given 5 minus √3 upon 2 plus √3 equal to x plus y √3। इसको सॉल्व करिए, आपको क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू -7, x इक्वल टू 13
and y is equal to -7. Option B, x equal to -13 and y is equal to 7. Option C, x equal to -13 and y is equal to -7. Option D is equal to x equal to 13 and y is equal to 7. इसको सॉल्व करिए. सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे. Sir, A. A. रोहित, शब्दमान या नो सर बना रहे हैं. 5 minus root 3 1 बनाओ. ये है ना 5 minus root 3 and 2 plus root 3. ठीक है, इसको कस्टमाइज करेंगे. 2 minus root 3 upon 2 minus root 3. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इसको 5 minus root 3 2 minus root 3. ठीक है, एंड इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे. इसको 2 स्क्वायर कर लेते हैं माइनस रूट 3 स्क्वायर. इसको लिखेंगे 5 to the 10. ठीक है, माइनस 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3. ठीक है, 10 प्लस 3 13 माइनस 7 रूट 3 अपॉन 1. ठीक है, तो कंपेयर करो. x की जगह मेरा क्या है 13. ठीक है, ठीक है, रूट 3 हमारा कॉमन है. उसके बाद देखो y की जगह क्या आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू x इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू -7. ऑप्शन ई हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. मैं देख लो, अगर जिनको लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनको देख लो इस बार. ठीक है, इसको इसी तरह से सॉल्व करना कंपेयर करके. ठीक है, शिवानी क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, चलो इसी तरह क्वेश्चन है. व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. अब आप क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है. ठीक है, ए और बी आपके पास ये गिवन दिया हुआ है. बिल्कुल इसको जल्दी से सॉल्व करना है. ठीक है, बहुत इजी है. रूट 3 -1 and root 3 +1
इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3 नंबर 6, ठीक है। रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, सेम प्रोसीजर। ऑप्शन ए हो जाएगा 2n1, ऑप्शन बी -2n1, ऑप्शन सी हो जाएगा 2n-1 एंड डी हो जाएगा -2n-1। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सर आपका क्या है? हाँ सोहानी बोलिए, सोहानी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, नो सर ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी, ठीक है। सत्यम एंड राहुल कुमार महतो, सत्यम कुमार, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलो। और राहुल, राहुल आपका सी आया कि नहीं आया अभी तक? ठीक है, देखना बिल्कुल, सॉल्व करते हैं। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर पार्ट का कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर में रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में हो रहा है, ठीक है। देखो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, सॉरी 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अगर डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ओके। कंपेयर करेंगे ए, दैट इज ए का वैल्यू क्या हो गया 2 और बी का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ देखो बी का वैल्यू में हमारे पास 1 है, यहाँ प्लस है माइनस है, दैट इज 1, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। चलो बहुत बढ़िया, ओके चलो। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आपको क्या करना है, इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर पार्ट निकालना है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको इसको सॉल्व करना है डिनोमिनेटर पार्ट, ओके। राहुल समझ में आया आपको? राहुल मेरी आवाज पहुंच रही है तक आप तक? द डिनोमिनेटर पार्ट सर। आपको समझ में आया जो बताया भाई लास्ट क्वेश्चन? ओके 7 क्वेश्चन देखो आज का। द डिनोमिनेटर ऑफ r minus root over r square minus q square upon r plus root over r square minus q square, ठीक है, प्लस r plus root over
आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। जल्दी से उसको सॉल्व करिएगा। इसको आपको क्या निकालना है, डिनोमिनेटर पार्ट निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए आर स्क्वायर, ऑप्शन बी क्यू स्क्वायर, ऑप्शन सी रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड ऑप्शन डी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, ओके। चलो सत्यम का जवाब आ गया। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन सी। देन प्राची है, सुहानी, आप लोग का बताइए क्या है इसका डिनोमिनेटर पार्ट। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो सिंप्लीफिकेशन का था, रैशनल नंबर ही था वो, लेकिन उस पर सिंप्लीफिकेशन करने का था, वो भी ये ऐसे ही था, ठीक है। एक कोई नंबर दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, उसको मैंने क्या किया था, एलसीएम लेके सॉल्व किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर पार्ट पर सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, बताइए पहले स्वामी और प्राची, आप लोग का क्या है जवाब, आंसर आया सॉल्व की नहीं हुआ? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चलो बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। क्या करना है, अगर ऐसे टर्म रहता तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिंपल से देखो, अगर हम इसको सिंपली ये कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं ना, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड अपॉन आर माइनस रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस, यहाँ पर हमें पता है जो ये नंबर होगा एलसीएम का, ठीक है। इसको देखो, डिनोमिनेटर पार्ट को ही देखो, क्योंकि हमें इधर डिनोमिनेटर पार्ट निकालना, और डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, दिस का मल्टीप्लाई आया, तो देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला बैठ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो आर स्क्वायर, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा क्या आया, क्यू स्क्वायर। बताओ किसी को कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। सत्यम, राहुल, राजी समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, मैंने क्या किया, आपको आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डिनोमिनेटर हो, अगर आपसे ऐसे पूछ सकता था
कि द न्यूमरेटर ऑफ दिस, अगर आपको न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व पूछा जाता तो आपको क्या करना है, बस एलसीएम लेना होता है, ठीक है। आप ऊपर वाले टर्म को एक बार लिख लेते हैं, उसका नीचे वाले टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यू स्क्वायर आया, ठीक है। अगर हाँ, अगर कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर इसको हम सॉल्व करने के बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कोई अगर हमारा टर्म क्यू स्क्वायर आता तो हम उसको कैंसिलेशन भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट है, तो न्यूमरेटर पार्ट से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्या सॉल्व कर रहे थे कि हमारे पास एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इरेशनल नंबर भी दिया हुआ है, इरेशनल नंबर। हमें क्या करना था, उसमें वैल्यू निकालना था, एक्स वाई का, ए बी का कंपेयर करके सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन को ऐसे किए कि रैशनलाइज करके सॉल्व किए। अब क्या कर रहे हैं, अब क्वेश्चन हमें ऐसे करना है कि हमारे पास क्या है ना, हमारे पास इक्वेशन दिया रहे, हमारे पास एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, एक्स वाई का, ए बी का वैल्यू दिया रहेगा। अब हमें वो इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में हमें लाना है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x इक्वल टू, if x इक्वल टू √6 plus √5, √6 plus √5, okay, then the value of, then the value of x square plus 1 upon x square minus 2 is, if x इक्वल टू √6 plus √5, ठीक है, ध्यान से देखना, √6 plus √5 आपको x का गिवन दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपके पास x गिवन दिया हुआ है, ओके। आपके पास ऑप्शन है ए 2√6, बी है आपका 2√5, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 20, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग जरूर लगाना, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड भी है। अर्नब कुमार, बात करिए अर्नब कुमार इसको। Sir, 20. 20, okay, 20, ठीक है। और बाकी लोग जवाब दिया, रेस्ट ऑफ सत्यम कुमार,
शिवानी, सर 24 24 शिवानी, 24 आया था ना, ठीक है। राहुल आपका क्या है? राहुल सत्यम आपको बताइए। और अनुराग कुमार लेट से ज्वाइन किए हो लेकिन बताइए। अच्छा एक बात बताओ, राइट साइड वाले टर्म यहाँ देखो, देन ये जो वैल्यू निकालना है इसका, ये किसी फॉर्मूला में फिट हो रहा है, देखो बताओ प्राची, प्राची बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 किसी फॉर्मूला में फिट हो रहा है, देखो। So x minus 1 by x square. x minus 1 by x का होल स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व Yes, करेंगे sir. तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 into x into 1 upon x, दैट इज सॉल्व करके ये आ रहा है हमारा, ये टर्म आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू निकल मिल जाएगा तो हमें आराम से हमारा ये इसका भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू हमें पता है कि √6 अपॉन √5 है, ठीक है, √6 अपॉन √5 है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 1 अपॉन x निकालेंगे, तो ठीक है। अब देखो x है तो इसको हम करेंगे 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन √6 प्लस √5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करो √6 माइनस √5, ठीक है, √6 माइनस √5, ठीक है, ये आएगा हमारे ऊपर का टर्म √6 माइनस √5, ठीक है, अपॉन √6 प्लस √5, √6 माइनस √5, a प्लस b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ओके। अब देखो क्या होगा, √6 माइनस √5 दैट इज 6 माइनस 5, तो हमारे पास क्या वैल्यू है, √6 माइनस √5 अपॉन 1, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास ये आ गया, अगर देखोगे तो x का वैल्यू √6 प्लस √5 और y का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन x का √6 माइनस √5, ठीक है। अब इसको हम इस पे पुट करेंगे x अपॉन 1 अपॉन x में, x हो गया हमारा, क्या हो गया, √6 प्लस √5 x प्लस 1 अपॉन x करेंगे, सॉरी x माइनस 1 अपॉन x, तो x हो गया √6 प्लस 5, ठीक है, माइनस √6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो चलो पहले लिख लेते हैं माइनस √5, ठीक है, ओके। क्या हमारा क्या हो गया, x माइनस 1 अपॉन x निकाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √6 प्लस √5 माइनस √6 माइनस माइनस प्लस √5, तो देखो √6 एंड √6 कैंसिलेशन हो गया, ओके। तो हमारे पास क्या टर्म हमारे पास बचा, 2√5, ठीक है। तो 2√5 किसका वैल्यू है, x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू है 2√5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन x का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व करो, 2 टू जा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 4 5 जा 20, और हमारा ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x, ये तो है ना, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। देखो क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, सत्यम राहुल आपका बना, देखो ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, कैसे सॉल्व किया इसको, ठीक है, यस सर। ओके। तो हम लोग अभी क्या निकाले, हमें x और x का वैल्यू गिवन दिया हुआ था हमें, हाँ बोलिए सर ये वाला पार्ट बता हाँ राहुल दीजिए, बोलो, सर ये वाला पार्ट बता दीजिए, कौन सा वाला पार्ट कहाँ पर, ये जो राइट हैंड साइड है, शुरू से बताएं क्या, नो सर सिर्फ x अच्छा राइट माइनस, साइड वाला में, ठीक है,
अच्छा ये देखो 1/x ना, ठीक है यस ठीक सर। है, ये बता रहा हूँ मैं राइट में। अच्छा देखो, ये देखो ध्यान से, हमें x का वैल्यू पता है √6 + √5 है, ठीक है, ठीक है ना, और हमें 1/x का वैल्यू अभी निकाला है √6 - 5, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, x - 1/x हमें निकालना है, ठीक है, 1/x, ठीक है। तो x का वैल्यू है √6 + 5, ठीक है, और माइनस 1/x का वैल्यू अभी निकाले √6 - 5, तो √6 - 5 लिखे हैं, ठीक है, √6 - 5 है। और उसके बाद देखो, अब क्या किए, माइनस को यहाँ पर अब हम क्या किए, √6 + 5 + 5 प्लस √5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो √6 + √5, तो हमारे पास देखो √6 + √6 एंड माइनस √6 क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास रेस्ट ऑफ द क्या हमारे पास बचेगा, प्लस √5 एंड प्लस √5, तो क्या हो जाएगा, √5 + √5 हो जाएगा 2√5, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकला, 1/x - 1/x का 2√5 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो राइट साइड वाला टर्म क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 का स्क्वायर 5, 5 4 20, ठीक है। और हमारे पास देखो x - 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आएगा जो हमें निकालना है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, ये ऑलरेडी आपका x - 1/x का होल स्क्वायर का यही निकालना ही आपको, ठीक है राहुल, क्लियर है, ठीक, राहुल सर क्लियर हो गया, सर हाँ फिर जो बोलो। x² + 1/x² - 2 है, तो इसका टू -2 हाँ उधर जाएगा तो 18 ये 22 ना होगा। हाँ 22 हो जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू इसी चीज का निकालना है ना, हमें वैल्यू तो ये यस नहीं सर। पूछा गया ना, x² + 1/x² का वैल्यू नहीं पूछा ना। अगर इसका वैल्यू पूछता था x² + 1/x² का, तब मैं इसको क्या करता, x² + 1/x² = 20 + 2 दैट इज 22, लेकिन हमें ये निकालना ही नहीं है ना, x² + 1/x², है ना, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन ठीक। आपसे पूछा गया x² + 1/x² - 2 इसका निकालना। अगर इसको देखोगे ना ध्यान से, देखो इसको, ये ऑलरेडी आपको बोला गया, मतलब क्या है, वहां से पूछा गया, आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक राहुल, सर। यस सर। ओके। सत्यम आपको क्लियर है यहाँ पर, यस सर। चलो ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट दे रहा हूँ आपको, वैल्यू दे रहा हूँ, a का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ आपको है गिवन दिया हुआ है, चलो जैसे आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना राहुल, उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिया है इफ a + 1/a, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है √3, ठीक है, a + 1/a का वैल्यू दिया है √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of a square plus 1/a² is, चलो a square plus 1/a² का वैल्यू निकालो, आपको गिवन दिया हुआ है a plus 1/a, अभी जिस तरह बोले थे ना उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, बनाओ प्राची, ऑप्शन है आपका a is equal to 0, b is equal to 1, c is equal to 2 and d is equal to 3, okay, Sir, option B. So option B. ऑप्शन बी, बाकी लोग यस सर, ऑप्शन बी 1। ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। देखो अब राहुल आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसको क्या करो, ये टर्म दिया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a + 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, a² + 1/a², ठीक है,
प्लस 2 into a into 1 upon a is equal to 3. ठीक है, a कैंसिलेशन, a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर प्लस 2 is equal to 3. अब देखो ध्यान से राहुल, देखो आपसे पूछा गया वैल्यू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर इक्वल टू 3 minus 2 that is 1. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगर आपसे a वाला वैल्यू पूछ लेता तो आपका वैल्यू 3 हो जाता. ठीक है, ओके. Yes, sir. लगभग रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन लगभग आपका ओवर हो गया. ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा पॉलिनोमियल्स का, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आपको घर से बना के लाना है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है. क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ. इफ x इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3. ठीक है, x का वैल्यू आपको दिया है और y का वैल्यू दिया हुआ है, एंड y इज इक्वल टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3. ठीक है, आपको ये दिया हुआ है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इज, आपको इसका वैल्यू निकालना है. ठीक है, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 67 एंड ऑप्शन डी 63. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ. द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू निकालना है. एक्सप्रेशन है 1 अपॉन 1 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास आएगा प्लस 1 अपॉन √8 प्लस √9, यहाँ तक आएगा. ठीक है, और आपके पास है इज. ठीक है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 एंड ऑप्शन सी 2 एंड डी ऑप्शन. ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके लाना है. ठीक है, नोट कर लो जल्दी से. 0 1 2 4. ठीक है, नोट हो जाएगा तो बताइएगा. सर हो गया. हो गया, ठीक है. प्राची आप लोग का हो गया. सेकंड नंबर किस तरह बनाएंगे? Yes, sir. सेकंड को आप इंडिविजुअल सॉल्व करके बना सकते हो. इंडिविजुअल सॉल्व कर लेना, उसके बाद आप एडिशन कर लेना. ठीक है, ओके. सत्यम नोट कर लिए क्वेश्चन? Yes, sir. ओके. सुहानी? Yes, sir. ओके. तो फिर आज के लिए हम लोग यहाँ पर क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, हम लोग पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ चुके हो ना आप लोग? Yes, sir. पॉलिनोमियल्स. ओके, Yes, ठीक है. तो 2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास आऊंगा तो आपको मेरे को इसका जवाब दे दीजिएगा, आंसर कैसे आया तो क्या इन दोनों का. ठीक है, सॉल्व करिएगा. बाकी नेक्स्ट लोग पॉलिनोमियल्स का हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मूव करेंगे. ओके, ठीक है. Thank you, sir. अभी तक